हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आए हैं दिखने सेकंड पार्ट मेजर गौरव आर्या के वीडियो का। टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स द डिलेमा ऑफ पाकिस्तान एंड कैरेक्टर्स ऑफ इट्स लीडरशिप। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डेफिनेटली पहले उसको देखना। बहुत ही आई ओपनिंग है, शॉकिंग है। आप जो सोच भी नहीं सकते वो सब उन्होंने बताया है। तो अब आगे का पार्ट देखते हैं और पता करते हैं मेजर गौरव आर्या और क्या क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। ये स्टडी निकली थी, बड़ा आप लोग स्टडीज का हवाला देते हैं और बड़ा एक स्टडी निकली थी या एक रिपोर्ट जारी हुई थी और आपके मीडिया वाले यही बकवास करते रहे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। ये किसी यहूद हनूद की साजिश नहीं है, किसी हिंदू की रिपोर्ट नहीं है, किसी ईसाई की रिपोर्ट नहीं है। ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। और जिस रिपोर्ट ने जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लिखी है, आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सादिक और अमीन होंगे सबके सब। तो देखिए इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 92% 92% पाकिस्तान में जो रेप होता है वो घर वाले ही करते हैं पाकिस्तान में। और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR। उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग, भाई। जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती है। ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ तो उसके चाचा, उसके भाई, उसका ताया, उसका मामा, उसका बाप, ये घर परिवार में ही हो जाता है पूरा खेल। और इसमें सपोर्ट करते हैं मौलवी। मज़हब का हवाला देके ये बोलते हैं कि सब ये अगर आप अपने ही शौहर के ख़िलाफ़ या अपने ही भाई के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगी तो ये फिर ये मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये है वो है। तो मज़हब का हवाला देके औरतों को दबाया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई हिंदू की साजिश या किसी रॉ और मोसाद और ऐसी किसी एजेंसी की साजिश नहीं है। ये आपकी खुद की पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है कि आपके घरों में ऐसा होता है। 92% जो रेप होते हैं वो खुद पाकिस्तानी अपने घरों में अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ ये करते हैं। ये पाकिस्तानियों की रिपोर्ट खुद है। और आपने देखा इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, आपने सुना, वीडियो देखा आपने। तो ये पाकिस्तानी कौम की सच्चाई है। लेकिन यही कौम कभी अंदर अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती, कभी ये नहीं देखती कि साहब हमसे क्या गलती हो गई, हम लोगों ने क्या गलत कर दिया। इंडिया में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते ना इंडिया वाले कि साहब पाकिस्तानियों की साजिश है और यहूदियों की साजिश है। और इसके कोई साजिश वाजिश नहीं है। अगर इंडिया में कुछ गलती है तो हमारी गलती है, हमें इसको दूर करना है, कहानी खत्म हो गई। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस। मेरी गलती है तो मेरी गलती है। लेकिन आप लोग कभी ये नहीं कहते कि हाँ साहब हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है। आप ये कहते नहीं, हम बिल्कुल साफ हैं, हम सादिक और अमीन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं और बाकी गंदे सब बाहर है। इसलिए आप लोग कभी नहीं सुधरते। तो ये आपकी रिपोर्ट है। 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये जो आपके मुल्क में ऐसा होता है। यही चीज़ है, यही माइंडसेट है जो EU डिसइंफो लैब का एक पर्चा निकालती है और ये कहती है कि साहब ये देखो कि ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है और ये इंडियन क्रॉनिकल्स करके आर्टिकल इसमें छपाया है कि साहब इंडिया हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चलाता है। अगर हम आपके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं तो चलिए मान लेते हैं हम दुश्मन हैं साहब, हमने फेक न्यूज़ चला दी। बाय द वे हमने चला दी। आपके खुद के लोग बोल रहे हैं वो क्या, आपका अयूब खान लिखता है कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। आपका याया खान लिखता है अपनी किताब में कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। ठीक है, नियाजी के नियाजी, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं, जूते पड़े क्योंकि सबके सामने पड़े उसको, राइट। मुशर्रफ कहता मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मैं फंस गया वहां पे।
राइट? आपके खुद हमीद गुल कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने टेररिस्ट भेजे, हमने ट्रेन करा। आपका मुशर्रफ कहते, आप दहशतगर्द मुल्क हैं, आप एक रेपिस्ट मुल्क हैं। आप जनरली, मैं सारे पाकिस्तानियों के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि 22 करोड़ लोग एक जैसे नहीं होते, फिर ज़्यादातर जो आपके इदारे हैं, फौजी इदारे, आप लोग, आपके इदारे बुरे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि आप लोगों ने कभी भारत के खिलाफ जंग नहीं जीती, आपने बाहर कुछ नहीं करा, सब अपने ही लोगों को अंदर निपटा रहे हैं। और ये जो मैंने 92% का आंकड़ा आपको दिया ना घर के अंदर रेप का, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी पूरी पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है। ये ऐसी आर्मी है जैसे आपके यहाँ है कि पाकिस्तान में 92% जो रेप हैं वो घर के अंदर ही हो जाते हैं, राइट? ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। उसी तरीके से आपकी फौज ये आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये कभी बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ये रॉन्ग कंपैरिजन है, मैं जानता हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, हो सकता है ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना जरूरी है कि आपकी फौज क्या करती है। तो ये आपकी फौज का किरदार है, ये आपकी एजेंसीज का किरदार है। और फिर झूठ बोल के एक एनजीओ खोल दिया वहां पे ब्रसल्स में, और वो एनजीओ खोल दिया और एनजीओ को ये बोला कि साहब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कि हमने जैसे, और इसमें भी पाकिस्तानी सच नहीं बोल पाए यार, इसमें भी सच नहीं बोल पाए, पकड़े गए। पर फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, पकड़े गए यार, जलील तो हम वैसे ही हैं, बेइज्जती तो हमारी होती ही है रोज, तो आप ऐसा नया काम क्या कर रहे हैं? अगर हमारी रोज इज्जत होती और एक दिन बेइज्जती होती तो हमें बुरा भी लगता। हमारी तो रोज वैसे ही बेइज्जती होनी है, तो चलो इस बार टेक्निकल बेइज्जती हो गई, थोड़ी सी कागजों को लेकर बेइज्जती हो गई, वरना तो वैसे ही होती रहती, जलील तो हम होते ही हैं। तो ये चीज है पाकिस्तानी के बारे में। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब करके आपने एक चीज खोली, खुद पाकिस्तानियों ने खोली, खुद अंदर से रिपोर्ट जारी करी, ठीक है? ऐसी किसी आड़े टेढ़े पाकिस्तानी जैसे वो नहीं है, वो कौन है, एक बुढ़ा सा जो FIR फाइल करता रहता है मेरे खिलाफ UK में, उसी टाइप के किसी पागल के बच्चे को बोला होगा यहाँ पे जाओ करो। उसने एनजीओ बना दिया, थोड़ा 200 पाउंड उसको मिल गए या 200 यूरोज मिल गए, उसने अपना एनजीओ खोल दिया वहां पे और ये रिपोर्ट जारी कर दी टूटी फूटी इंग्लिश में, और पाकिस्तानी खुश हो गए सर। अरे पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी, तुम्हारे पाकिस्तानी ने एनजीओ खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए, ठीक है? अब मैं उसको उर्दू और पंजाबी में उसको ट्रांसलेट करके भेज रहा हूं तुम लोगों के पास, पढ़ लेना, तुम्हें अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, और अपनी चोरी खुद तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, अपनी चोरी खुद तुम्हारी पकड़ी जाएगी, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप पाकिस्तानी, आपको कुछ इल्म तो है नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारा जो आपको एजुकेशन, जो आपको एजुकेट करने का, आपको एजुकेशन देने का सारा जो दारमदार है वो मेरे कंधों पर पड़ता है। तो मुझे जिम्मेदारी, तो एक ज़माने में रुडियार्ड किपलिंग ने बोला था वाइट मैन्स बर्डन, तो ये ब्राउन मैन्स बर्डन है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए ऐसा है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे EU डिसइंफो लैब कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और ये आर्टिकल्स लिखवा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे चक्कर ये है कि एक एनजीओ खोला पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है ब्रसल्स में, उससे बोला कि ठीक है साहब आप जाइए और आप एक एनजीओ खोलिए। उसने एनजीओ खोल लिया। अब आपके एजेंसी वाले, क्योंकि आपके सारे जर्नलों के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, मैं गया हूँ, मैंने UK में देखा है, बड़ी बड़ी BMW 7 सीरीज में घूमते हैं, और कभी उनसे पूछो जनरल साहब से कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 2 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 3 लाख रुपए की पेंशन होगी जनरल साहब की, ठीक है? पाकिस्तानी 3 लाख रुपए, जिसकी जीरो वैल्यू है, लेकिन बाहर वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं उनके बच्चे। पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये ISI ने क्या करा कि जैसे ISI ने बोला कि ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है ना, एक एनजीओ खोलो, एनजीओ खोली। अब फिर बोला कि साहब हम हिंदुस्तान के बारे में, हम हिंदुस्तान का पर्दाफाश करेंगे, तो इसके लिए बजट होगा हमारा $10,000, ठीक है? $1 या $2,000 उस एनजीओ को दिए, उसने ये झूठी 1-2 आर्टिकल्स लिखे, 1-2 गोरों को पैसे दिए, $400-500 आर्टिकल लिखे, वेबसाइट पर डाले, वेबसाइट होना हो इनकी पाकिस्तान से ही चल रही हो। अब बाकी $8,000 कहाँ पे गए? ये आपके जो टैक्स की कमाई है, मैं उसकी बात करता हूँ, ये चले जाते हैं जनरल साहब के बच्चों के पास। और ऐसे कई 100 उन्होंने खोल रखे हैं, जितने जनरल के बच्चे उतने एनजीओ, राइट? एक एग्जीबिशन करेंगे साहब हम लंदन में, एक एग्जीबिशन करेंगे जिसमें वो पुरानी वही पुरानी फोटो जो 10-15 साल से घूम रही हैं कि किसी कश्मीरी को पैलेट लगी है, उसमें पैलेस्टीनियन भी ले लेते हैं बीच बीच में, उसको बोल देते हैं ये भी कश्मीरी है। सीरिया की मास ग्रेव्स हैं, उनको बोल देते हैं साहब कश्मीर में मास ग्रेव्स हैं, झूठ तो बोलते हैं एजेंसी वाले आपके। तो वहां पे एक एग्जीबिशन लगाई, राइट? एग्जीबिशन के लिए पैसे, किस तरीके से पैसे लिए साहब एग्जीबिशन के लिए? ऐसे लिए कि ये हम एग्जीबिशन कराएंगे, वहां पे 2-4 गोरों को बुला दिया कि इसके बाद हमने वहां पे लंच करवाना है। गोरे आ गए,
अब आपको तो नहीं पता कि ये गोरा क्या करता है, हो सकता है स्टूडेंट ही हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं का गवर्नर, कहीं का कोई मंत्री आ गया हो, कहीं का कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आ गया हो। आपको तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि गोरी चमड़ी वाला कोई आ गया तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि गोरे कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही इतना है। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता, जितना इल्म होता है जिस कौम का, वो वैसी उसके रिएक्शन होते हैं, वैसी उसकी सोच होती है। तो आपने ऐसे 4-5 ये फारिग किस्म के गोरे वहाँ पे ले आए, आपने 2-3 हज़ार पाउंड आपने खर्च करा, उसके बाद आपने उनको कोई जनरल साहब के रेस्टोरेंट होगा आपका, किसी का पापा जॉन वापा जॉन, वहाँ से इनको लंच करवा दिया, गोरे खुश हो गए और एग्जीबिशन देख के चले गए। आपने बोला पाकिस्तान में कि देखिए साहब बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था वहाँ पे, ये सब थोड़ा से वीडियोस जारी कर दिए, पाकिस्तानी मीडिया खुश हो गया। उसके लिए जो पैसे लिए गए वो 20 या 25 हज़ार पाउंड लिए गए, 20 या 25 हज़ार पाउंड लिए गए। उसके लिए किसने लिया? पाकिस्तानी जनरल ने। पाकिस्तानी जनरल ने 2-3 हज़ार पाउंड में पूरी एग्जीबिशन कराई किसी घटिया से एरिया में, वहाँ पे ऐसी फारिग टाइप के 100-100 पाउंड के गोरे लेकर आए 4-5, इनको दिखाया, शूट करा, खाना वाना खिलाया, सब लोग गए। बाकी 20 हज़ार पाउंड या 22 हज़ार पाउंड कहाँ गए? जनरल साहब की जेब में, बच्चे के BMW, बच्चे के फ्लैट के लिए। ये सब कार्रवाई होती है, यही सब आपकी ISI। अब आप ये सोचिए, आप ये कहते हैं साहब हमारी सबसे बड़ी ISI है, सबसे अच्छी एजेंसी है दुनिया में, नंबर 1 है, आप लोग कहते हैं ना, चलिए मान लेते हैं साहब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। आप कहते हैं हमारी फौज सबसे अच्छी है, नंबर 1 है दुनिया में, राइट। अगर नंबर 1 आपकी फौज है और नंबर 1 आपकी एजेंसी ISI दुनिया में नंबर 1 है, तो ये कुछ कर क्यों नहीं पाई आज तक? ये कर क्यों नहीं पाई? ये आज तक कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाई कश्मीर में? मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर के बिना तो पाकिस्तान अधूरा है, आपकी शाहरग है, फलाना ढिमका। आज तक आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पाए इसमें? क्यों? इसलिए नहीं कि आपकी औकात नहीं है, जो कि सच है, आपकी नहीं है औकात, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि चोर बैठे हैं सब। आसिम सलीम बाजवा जैसे जनरल हैं आपके पास। तो दोस्तों, आपको पता है आप लोगों ने इतना खून पसीना बहाया और इतना टैक्स दिया, और कश्मीर के बारे में आप लोग बिल्कुल जैसे कि वो फकीर नाचता है ना चरस पी के, वैसे पूरी कौम नाची, खड़ा भी हो गया, उनको बोला कि इमरान खान ने सब खड़े हो जाओ 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आप लोग खड़े भी हो गए। एक जुम्मे के बाद खड़े हुए थे आप, उसके बाद तो आज तक खड़े नहीं हुए, बैठे ही हैं, तब से पूरी कौम बैठी हुई है। ये आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पाए कश्मीर के बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि आसिम सलीम बाजवा जैसे आपके जनरल हैं, जिन्होंने चूना लगा दिया पूरी कौम को, अपने पापा जॉन के रेस्टोरेंट उसने खोल लिए, पिज्जा बेचता है वो वहाँ पे, उसने बोला कि यार ये फारिग लोगों के बीच में मैंने क्या करना है। और मैं आसिम सलीम बाजवा के दिल की बात समझता हूँ यार, समझता हूँ। वो कौन सा मुल्क, कैसे लोग, वो कह रहा है मैं अमेरिका में जाके बैठूंगा यार, बड़ी गाड़ियाँ चलाऊंगा, हवेली में रहूंगा, मुझे तुम जैसे गरीबों के बीच में, मुफलिसों के बीच में रह के क्या मिलेगा? बेकार लोग, लूजर्स ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ने वाला, मैंने पैसे लिए, मैं गया। ये आसिम सलीम बाजवा। दूसरा वो जनरल मोहम्मद अफजल है आपका, NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड है, उसने $300 मिलियन निपटा दिया। अभी हमने मई जून में बोला था कि पाकिस्तान में चोरी हो रही है, आप लोग चोरी कर रहे हैं कोरोना के क्राइसिस में, तब आप लोगों ने बोला है मेजर तो एजेंट है, रॉ से पैसे आते हैं, पता नहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस से पैसे आते हैं। आप लोगों ने मुझे खूब गालियां सुनाई, मैंने बोला था ना चोरी। अब आ गया मोहम्मद अफजल ने चोरी करी, $300 मिलियन का थूक लगा के चला गया आप लोगों को। तो आप लोग जब अपने दिल से कश्मीर के बारे में क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारी फौज चोर है और तुम बेवकूफ हो। तो हर समय चोर जो होता है, जो ठग होता है, वो बेवकूफ को बेवकूफ बनाता है, उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। बट 1-2 बार आदमी बेवकूफ बने, मुझे बात समझ में आती है। आप लोग रोज बेवकूफ बनते हैं अपनी फौज से, तो आपको आपकी फौज मुबारक हो, और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो किसी जनरल का बच्चा, किसी जनरल का नहीं, इनफैक्ट कई आपके ऐसे 100 जनरल्स हैं, कई 100 जनरल्स हैं जो बाहर विदेशों में सेटल्ड हैं, आउटसाइड कंट्रीज में सेटल्ड हैं, खासतौर से लंदन में, UK में सेटल्ड हैं, और कनाडा में, अमेरिका में सेटल्ड हैं, और सब कश्मीर के नाम पे सबके परिवार पल रहे हैं, और उनके बच्चे मर्सिडीज S-क्लास चला रहे हैं, BMW 7 सीरीज चला रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उनके पैलेशियल हाउसेज हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, ऐश व आराम की जिंदगी। क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि 4 गोरे आ गए और कश्मीर के बारे में कुछ बोल दिया, क्योंकि आपकी सोच उतनी है, छोटी सोच है, छोटे लोग हैं। तो बस यही है आपकी कहानी। तो आप लोग खुश रहिए। और जिस तरीके से एक और जनरल ने आपको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का चूना लगाया है, तो आपकी पूरी कौम को यह चूना भी मुबारक हो। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं ना आपकी ISI नंबर 1 है। अगर ISI नंबर 1 है तो आपके 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? आप लोग कहते हैं ना 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मर गए। तो अगर ISI नंबर 1 है तो 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? और अगर 80,000 पाकिस्तानी मरे हैं तो फिर ISI नंबर 1 कैसे है? सोचिएगा इसके बारे में। ये सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूं और जल्द वापस आऊंगा।
जल्द वापस आऊँगा दोबारा आपसे बातचीत करने, दोबारा कौम से गुफ्तगू करने के लिए। शब खैर। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, पर ऐसे लग रहा है कि ये वीडियोस ये स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तानीज जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए बना रहे हैं, कि उनको ये होप है कि शायद इन वीडियो से उनकी आंखें खुलेंगी, वो जागेंगे, उनको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा इनके ऊपर जो है झूठ का पर्दा इनके आंखों के सामने लगाया हुआ है, और चेंजेस अपनी कंट्री में लाने की शायद कोई कोशिश करें इनमें से। पर एनीवे, हम लोग तो ये देखते हैं क्योंकि आप हमको सजेस्ट करते हो, और मेन है कि पता चलता है एग्जैक्टली पाकिस्तान में चल क्या रहा है। उससे हमें भी पता चल रहा है कि हमारी नेबरिंग जो कंट्री है इंडिया के साथ, वो कर क्या रही है, उसका क्या माइंड सेट है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, सारी चीज़ें उन्होंने ओपन अप की, और मैं तो काफ़ी शौक में रहती हूँ जब भी ये सुनती हूँ कि उनके जितने भी मिलिट्री के हाई ऑफिशियल्स हैं सारे ही अमेरिका या यूके या कनाडा में मूव कर जाते हैं, और इतने अमीरों की तरह रह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज S क्लास, ये सब यूज़ कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं। तो मैं तो हैरान होती हूँ ये सुन के, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये कंट्रीज उन्हें अलाउ भी कर देती हैं आने के लिए। क्या उनको नहीं लगता कि इनके आने से शायद कंट्री में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मैं तो समझ ही नहीं आया कुछ, पर काफ़ी शॉकिंग है और काफ़ी मतलब धक्का लगता है सुन के इनकी सारी बातें। तो यही होप है कि अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहे हैं तो शायद ये वीडियोस उनको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगी। राइट, सो काफ़ी मतलब इंफॉर्मेशन होती है इन वीडियोस में, और ऑफ कोर्स ये एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानीज को, और इन्होंने कुछ जो की पॉइंट्स बोले थे, तो विमेन अब्यूज़ पे बात की थी, उसके बाद इन्होंने बात की है वो जो फेक न्यूज़ थी उसके बारे में बात की है, उसके बाद जनरल्स के बारे में बात की है कि वो इतने अमीर कैसे हैं। तो सारे वैलिड पॉइंट्स हैं जिसको और एक्सप्लोर करना चाहिए सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को। उनको खुद देखना चाहिए कि ये खबर अगर आ रही है, उसमें 82% लिखा था, मेरे ख्याल से 92% कहते, बट 82 लिखा था, तो 82% जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। फिर दूसरा एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो मैरिजेस हैं वो कज़िन्स में होती हैं, उसकी वो सही है कि नहीं है, कि आप मतलब आपके कज़िन्स हैं उससे भी शादियां हो जाती हैं, तो ये एक बात है। उसके बाद जो जनरल्स की बात करें वो अमीर कैसे हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए, अगर वो ऑब्वियसली अप्रूव हो चुका है कि वो NGO पाकिस्तान की थी तो क्या बड़ी बात थी कि वो, तो फिर अगर आप कोई कुछ बोल रहे हैं तो अगर आप खुद ही पाकिस्तान के हैं तो उसमें कोई, इट इज़ नॉट अ न्यूट्रल रिपोर्ट, और वो फ़र्क नहीं पड़ता। BBC ने भी अपना थोड़ा गड़बड़ कर दी उनको सपोर्ट करके, शायद BBC को पता नहीं था, हु नोज़, मे बी BBC को पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, और मेरे ख्याल से जो भी एजुकेटेड इंसान है वो मेरे ख्याल से इन पे देखेगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और सुधार करने की कोशिश करेगा अपनी कंट्री में, क्योंकि गोल तो यही, आप चाहते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ अच्छी हों, उसमें ट्रेड इंक्रीज़ होए और बेटर रहें। तो वही वो भी कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि देखिए आपकी कंट्री में प्रॉब्लम है, और आप इवेंचुअली वोट करते हैं तो सोच समझ के वोट करिए। पता नहीं कितना मिलिट्री की पावर है कंट्रोल करने की ह्यूमन बींग्स को, बट ऑफ कोर्स अगर लोगों में आइडियाज़ आएंगे तब वो इग्नोरेंस हटेगी और लोग बोलेंगे देखिए मैं सोच समझ के वोट करूंगा या सोच समझ के अपनी मांगे रखूंगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।